जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थ्योरी उसकी मैं और कॉन्सेप्ट में बहुत पहले ही आपको समझा चुका था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये वाले जो मैं 10-11 वीडियो करने वाला हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, ये देखते हैं तो वो सारी थ्योरी फिर समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने वहां पर क्वेश्चंस ना कराकर उनकी कंडीशंस बताई थी। तो ये बेहतरीन रहेगा आपके साथ में कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लीजिए और वहां देख लीजिए एक साथ, तो आपको बहुत सारी कंडीशंस एक साथ क्लियर हो जाएंगी। हम लोग पर्सन का इंसॉल्वेंट कंडीशन इस समय कवर कर रहे हैं, और अब इस समय कर रहे हैं जहां एसेट्स ज्यादा, लायबिलिटी कम, डिफिशिएंसी दी गई, नॉन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, और फिर भी पर्सन इंसॉल्वेंट। 3 फॉर्मूलाज और उनके आधार पर कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन। तो आज जो क्वेश्चन करने वाला हूं ये तो सेम डिजिट के साथ, मतलब यही क्वेश्चन 3-4 बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन मिलेगा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे और स्क्रीन पर। इंफॉर्मेशन है, मिस्टर मनी had on 31st March 2008 assets as shown by his books worth rupees 22,000, including a machine valued in the books of rupees 2,000 and estimated to realize only 45% of the book value, and liabilities rupees 20,400, of which rupees 800 were fully secured against the machinery. He filed his petition in bankruptcy and estimated his deficiency to be rupees 14,400 before taking into account the following outstanding liabilities, which 600, salaries 1300, rent 500. Prepare his statement of affairs and deficiency account from the above particulars. मिस्टर मनी कहाँ के रहने वाले पता नहीं, इस वजह से इनके ऊपर जो एक्ट लगेगा इंसॉल्वेंसी का वो होगा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, और 1920 में एक भी रुपया किराए का प्रेफरेंशियल नहीं होता। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, 3 वैल्यूज निकाल रहे होंगे, तो बहुत अच्छी कंडीशन से बहुत अच्छे से समझना। देखो, नंबर 1 कंडीशन पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल, जिसका मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स बताई गई है 22,000 रुपए की, 22,000 की, और 20,400 रुपए की लायबिलिटी बताई गई। इसका मतलब 1,600 रुपए की कैपिटल है। पहली बात आपको समझ में भी आ गई होगी। दूसरी बात यहां से ही स्टार्ट होती है, एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी माइनस डिफिशिएंसी। क्लियर? अब यहां समझो आप, देखो जब आप टोटल लायबिलिटी में गए तो टोटल लायबिलिटी कितनी है, 20,400 रुपए, ठीक। डिफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर कितनी बताई गई, 14,400 रुपए की। क्लियर है आप जी? क्लियर है। एक बात समझो, उसने कहा कि 2,000 रुपए की एक मशीन है जिसका रियलाइज वैल्यू 45% है, मतलब 900 रुपया रियलाइज होगा। और वो मशीन इस लायबिलिटी को कम कर रही है। वो मशीन क्या कर रही है, इस लायबिलिटी को कम कर रही है, क्योंकि वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास है। तो लायबिलिटी जो 20,400 रुपए की हमको दिख रही है, वो एक्चुअली 20,400 की नहीं है, वो 19,500 की है, क्योंकि 900 रुपए की लायबिलिटी तो ये मशीन कम कर देगी, है कि नहीं? है ना? बात समझ में आ रही? जी समझ में आ रही है। ओवरऑल 900 की कम करेगी, 800 लिस्ट बी में कम कर देगी, 100 रुपए की सरप्लस बचेगी, उसको जी में ट्रांसफर कर देंगे और वहां 100 रुपए की कम कर देगी, तो ओवरऑल 900 रुपए की लायबिलिटी कम कर देगी। तो कुल मिलाकर अब यहां पर आप 900 रुपए और ऐड करके माइनस कर दीजिए। 2 तरीके हैं, जैसे परचेज रिटर्न को आप चाहे परचेज से माइनस करो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, बात बराबर।
तो इस 900 रुपए को जो लायबिलिटी कम हो रही है इसको चाहे यहां से माइनस कर दो, 19,500 कर लो, चाहे इसके साथ जोड़ के माइनस कर लो, रिजल्ट बराबर आएगा, देख लो करके। 14,400 प्लस 900, 14,400 प्लस 900 तो कितना होता है 20,400 माइनस 14,400 तो बचेगा 6,900, और माइनस कर दो तो बचेगा 5,100 रुपए। और चाहे 19,500 माइनस 14,400 5,100। जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, क्लियर। 5,100 ये आ गया। तीसरा नंबर, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बराबर टोटल एसेट्स माइनस रियलाइज वैल्यू। अब टोटल एसेट्स 22,000 की है, रियलाइज वैल्यू 5,100 है, प्लस 900 है। ये क्या मतलब हुआ 900 फिर यहां जोड़ दी, अब नहीं समझ में आया हमको। यहां चलो वहां तो ठीक समझ में आ गया था, यहां 900 फिर जोड़ दिए, इसका क्या मतलब है, ये तो बात मुझे नहीं समझ में आई। अरे 2,000 में से 2,000 की 22,000 में से 22,000 में से 2,000 की एसेट्स ऐसी है जो मशीनरी पर सिक्योरिटी के तौर पे दी गई, जिसका रियलाइज वैल्यू है 45%। तो रियलाइज कितना करके लाएगी, 45 ही लाएगी ना, 900 ही लाएगी। तो 2,000 में से 900 रियलाइज होगा तो 1,100 का लॉस होगा कि नहीं, 1,100 का लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समझ में आया। इस वजह से हमने यहां से ओवरऑल एसेट्स ले लिया तो जो उसका रियलाइज वैल्यू इधर जोड़ दिया। दूसरा तरीका भी समझाऊंगा। तो 51 और 9 कितना हुआ 6,000, 22,000 माइनस 6,000 बराबर 16,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना होगा 16,000 होगा। दूसरे तरीके से इसको कैसे समझें, दूसरे तरीके से कैसे समझें, 20,000 की जो मशीन है, 20,000 की मशीन, उसमें से रियलाइज कितना हो रहा है 5,100, तो कितना आएगा ये आएगा 14,900 रुपए। कितना 14,000, 14,900, 10 से 1 जाएगा तो 9, और यहां 9 से 5 जाएगा 14,900। ठीक, बात क्लियर। और यहां पर जो 2,000 की मशीन है, 2,000 की मशीन है जो इसी 22 में इंक्लूड है, तो जो 2,000 की मशीन है उससे रियलाइज होगा कितना 900, ये वाला 900, तो लॉस कितना जाएगा 1,100 जाएगा। अब 14,900 प्लस 1,100 बराबर 16,000। जैसे समझना हो, जितना विश्लेषण करना हो कर लीजिए। हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। ये अगर आप दिमाग नहीं भी लगा पा रहे हो तो भी आसान है। जो भी एसेट्स दी गई हो, जिस लायबिलिटी पर दी गई हो, उसकी रियलाइज वैल्यू निकाल लो, यहां पर भी जोड़ दो, यहां पर भी जोड़ दो, जुगाड़ से भी आंसर आ जाएगा। ये करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो कुल मिला के चाहे दिमाग लगाओ चाहे ऐसे समझ लो, तीनों वैल्यू हो गई हैं। 16,100 रुपए की कैपिटल आई है, 5,100 रुपए का रियलाइज वैल्यू आया है, और 16,000 का लॉस ऑन रियलाइजेशन है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं और बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो खट से तुरंत, जब तक हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनाएं, आप इसको शेयर कर दो अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ में, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पे, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं स्वतंत्र रूप से दीजिए, खुले हृदय से स्वागत है उनका, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, कम से कम प्रतिक्रिया। तो हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल की, रियलाइज वैल्यू की, लॉस ऑन रियलाइजेशन की। अब उसके बाद में उन्हीं जो कैलकुलेट की गई वैल्यूज हैं उनको रख करके हमें तैयार करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को तुरंत फटाफट क्या करिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन सी लायबिलिटी आएगी? देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहां पर एसेट्स और लायबिलिटी ऑलरेडी दी गई होती है। तो कौन सी लायबिलिटी यहां आएगी? जो अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल लायबिलिटी में से सिक्योर्ड लायबिलिटी हटा दीजिए, जो बची वो यहां ले आइए। जैसे इस क्वेश्चन की 20,400 रुपए की लायबिलिटी टोटल दी गई है, और 800 रुपए की लायबिलिटी मशीन द्वारा सिक्योर्ड है। तो जो अब इन दोनों का डिफरेंस बचा वो यहां पर आएगा।
तो यहां अनसिक्योर्ड लायबिलिटी 20,400 रुपये माइनस 800 बराबर 19,600 रुपये। क्योंकि मिस्टर मनी कहाँ के रहने वाले हैं ये दिया नहीं गया, इस वजह से इनके ऊपर लगेगा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, और 1920 में रेंट का एक भी रुपया प्रेफरेंशियल नहीं होता। तो 500 रुपए का रेंट दिया गया, वो पूरे का पूरा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो रेंट, और यहां रेंट का मतलब होता है रेंट टू लैंडलॉर्ड। टोटल कर लो 20,000, यहां क्या करना लिख करके, टोटल हो गया 20,100, 20,100। लिस्ट ए हो गई। अब लिस्ट बी किसकी होती है? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी, सिक्योरिटी ऑफ मशीन कितने की? 900 रुपए की। कैसे? हमने आपको बताया था जब फॉर्मूला उधर कैलकुलेट कर रहे थे, 2000 की मशीन है, 45% रियलाइज होगा, तो 2000 का 45 कितना होगा? 900। जबकि इनसे लोन जो है वो केवल 800 का लिया, तो 100 रुपया इनके पास क्या है? सरप्लस। सरप्लस टू बी कंट्रा, ये 100 रुपये ट्रांसफर कर देंगे लिस्ट जी में। यहां की वैल्यू, लोन की वैल्यू 800 और इसकी वैल्यू बाहर आती नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी है ही नहीं, तो डैश हो गया। लास्ट कंडीशन लिस्ट डी इधर की, जिसको नाम दिया जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी। दो वैल्यूज दी गई हैं, वेज 600 और सैलरी 1300। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ लेबर्स नहीं पता होते तो ओवरऑल वैल्यू प्रेफरेंशियल हो जाती है। यहीं पर अगर नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज दे दिया गया होता, तो 1909 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में एक लेबर को पिछले 4 महीने के लिए 100 रुपया, जबकि एक क्लर्क को 300 रुपया दिया जाता है प्रेफरेंस। और वहीं अगर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 हो तो लेबर और क्लर्क दोनों को 4 महीने के लिए 20 रुपए का प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये 1900 डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। इधर का टोटल हो गया, इसका भी टोटल बाहर नहीं आता, यहां टोटल कर लीजिए 20,100 रुपए। इधर की चारों लिस्ट हो गई। अब हम चलेंगे एसेट साइड में, और यहां पर सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई, एफ एंड जी, तीनों एक साथ, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन की नहीं होती, अलग अलग वैल्यू नहीं है। क्या है? रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 5100 रुपए, 5,100 रुपए रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स दूसरे फॉर्मूले में कैलकुलेट किया था। क्लियर? संपत्तियां सभी बिक गई तो मिले 5100 प्लस 100 रुपए का सरप्लस जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास है। लिक्विडेटर इसको वापस लाएगा, एड सरप्लस लिस्ट बी 100, टोटल कर दो 5,200 रुपए। सभी संपत्तियां बिक गई, रुपए मिले 5,200, तो पेमेंट शुरू करो। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, तो इनका पेमेंट करो 1,900 रुपए का, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,900, 5,200 माइनस 1,900 बराबर 3,300। 12 से 9 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3, कितना? 3,300 रुपए की एसेट्स बची हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। टोटल हमें पेमेंट करना कितना था? 20,100, 20,100 रुपए का ओवरऑल पेमेंट है हमारा यहां पर। तो इसको तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, कितना पेमेंट कर कितना पाएंगे? 3,300 रुपए ज्यादा से ज्यादा। तो डिफरेंस कितना आएगा? 11 से 3 जाएगा तो 800, 19 से 3 जाएगा तो 16,
16,800 रुपए। ये 16,800 क्या हो जाएगी, डिफिशेंसी लिस्ट एच। 16,800 रुपए का पेमेंट नहीं हो पाएगा तो ये डिफिशेंसी हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप टोटल इधर का करना चाहें तो ये भी कर दीजिए, वैसे इसका कोई यूज नहीं होता। 8 1 9 9 9 18 और यहां पर 2 और 2। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग डिफिशेंसी अकाउंट करें इससे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अब हम करते हैं डिफिशेंसी अकाउंट। डिफिशेंसी अकाउंट सबसे पहले कैपिटल नंबर 1 पर कैलकुलेटेड थी, 1600 रुपए कैपिटल थी, ठीक। डिफिशेंसी लिस्ट एच 16,800 रुपए आई थी। बहुत छोटा होता है डिफिशेंसी अकाउंट। यहां पर इधर पर हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, और हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है 16,000 रुपए, कैलकुलेटेड था ना। उसके बाद में नॉन रिकॉर्डेड आइटम्स, क्या, वेट्स 600 रुपये, सैलरी 1300 रुपये, रेंट 500 रुपये, ये हो गया 2400 रुपये। 6 3 9 5 14 और 1 1 2। क्लियर, बस टोटल कर लो। 16 18,400, 8 से 14 16 1 17 18,400, ठीक। 6 8 से 14 6 1 7 1 8 18,400। देख लीजिए आप डिफिशेंसी अकाउंट का दोनों टोटल हमारा बराबर मैच हो चुका है। देखिए यहाँ की जो सबसे अच्छी कंडीशन है वो है फॉर्मूले का कैलकुलेशन। अगर आपको फॉर्मूले का कैलकुलेशन सही तरीके से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और अगर फॉर्मूले की कैलकुलेशन नहीं समझ पाए तो भैया हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूले का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आप समझें। तो 2 तरीके से मैंने बताया ही है आपको, 2 तरीके से बताया, एक तरीका नहीं बताया, 2 तरीका बताया, पूरा विश्लेषण करके बताया, पूरा ऑपरेशन करके बताया। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है यार, तो और लोगों तक भी पहुंचा दो, शेयर कर दो ना वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, रिकमेंडेशन के साथ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, 100+ वीडियोस दिए हैं, पूरी किताब खत्म करिए। और आपकी क्वेरी जो भी होती है कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक पेज पे, उनको जाकर के मैं 1-2 घंटे के अंदर सबमिट आउट करता हूँ। मैं देखता हूँ सारे कमेंट्स, मैं रिप्लाई करता हूँ सभी कमेंट्स का, है ना। इससे बेटर आपको मिल नहीं सकता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर तो कम से कम तुरंत कर दिया करो, फटाफट, बिना किसी विलंब के। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।